नमस्कार। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी भविष्य की टेक्नोलॉजी से जा टकराए। आज हम कल्कि की कहानी को जानेंगे, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जो शायद ही पहले किसी ने देखा या सुना होगा, एकदम साइबरपंक अवतार में। देखिए, हम सबने बचपन से भगवान राम और कृष्ण की वीरता की कहानियां सुनी हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि विष्णु का वो आखिरी अवतार कौन होगा? वो उद्धारकर्ता जिसकी भविष्यवाणी तो की गई है, पर जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार से जुड़ा हुआ है। आखिर कौन है ये रहस्यमय हीरो और क्यों उसका आना इतना ज्यादा जरूरी है? आइए जानते हैं। तो कल्कि हैं कौन? ग्रंथों के हिसाब से कल्कि विष्णु के वो आखिरी अवतार हैं जिनका आना तब तय है जब ये दुनिया पाप और अन्याय से पूरी तरह भर जाएगी, मतलब जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। कल्कि पिछले अवतारों जैसे नहीं है। जहाँ राम और कृष्ण राजमहलों में पैदा हुए, वहीं कल्कि का जन्म होगा अराजकता और तबाही के बीच से। वो कोई दिव्य राजकुमार नहीं, बल्कि एक योद्धा होंगे। तो कल्कि एक योद्धा के रूप में उभरेंगे, ये तो तय है, पर कैसी दुनिया में? अब बात करते हैं उस भयानक दौर की जिसे कलयुग कहा जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसे एक बचाने वाले की शिद्दत से जरूरत है। इस युग का नाम है कलयुग। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर तरफ सिर्फ लालच, हिंसा और भ्रष्टाचार हो, जहां इंसानियत दम तोड़ रही हो और सब कुछ बिखर रहा हो। बस यही वो दुनिया है जिसमें कल्कि को आना है। और ऐसी बिखरती दुनिया में कल्कि का मकसद एकदम साफ है, अपनी दिव्य तलवार से बुराई की हर एक जड़ को काट फेंकना और इस दुनिया में धर्म और संतुलन को दोबारा स्थापित करना। अब तक तो हमने प्राचीन कथा की बात की, लेकिन अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्या होगा अगर कल्कि आज के डिजिटल जमाने में आए, एक साइबरपंक उद्धारकर्ता बनकर? और ये कल्पना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जो सच में बिजली का झटका दे सकती है। ये एक उद्धारकर्ता होने के पूरे मतलब को ही बदल कर रख देती है। तो ये अनोखा मिक्सचर बनता कैसे है? सोचिए, इसमें 3 चीजें मिलती हैं। एक तरफ हजारों साल पुरानी पौराणिक कथा, दूसरी तरफ भविष्य की साइंस फिक्शन, और इन दोनों के साथ मिलती है एक ऐसी अंधेरी दुनिया की झलक जहां टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इस साइबरपंक दुनिया में कल्कि का मिशन तो वही रहेगा, बुराई का नाश। लेकिन उनके दुश्मन वो प्राचीन असुरों जैसे नहीं होंगे। नहीं, इस बार दानव होंगे नए, कहीं ज्यादा खतरनाक और टेक्नोलॉजी से लेस। पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये भी उठता है, आज की दुनिया में जहां सच और झूठ के बीच का फर्क लगभग मिट चुका है, वहां कल्कि खुद अपनी पहचान और अपनी किस्मत को कैसे ढूंढेंगे? कल्पना कीजिए, कल्कि का सामना किसी आम राक्षस से नहीं, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बायो इंजीनियर्ड दानवों से हो रहा है, जिन्हें किसी लैब में सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने के लिए बनाया गया है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर कल्कि को एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ना पड़े जो पूरी इंसानियत को अपना गुलाम बनाने पर तुली हो? और जरा ये सोचिए कि जो हीरो पूरी दुनिया को बचाने आया है, वही दुनिया की सरकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग ही उसका शिकार करने लगें। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी का आज की दुनिया में क्या मतलब है? ये मिथक आज भी हम सबके लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, इस कहानी को एक नए साइबरपंक अंदाज में देखने का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये हमें मजबूर करता है टेक्नोलॉजी, पावर और सच के बारे में आज की सबसे बड़ी चिंताओं का सामना करने के लिए। ये उस प्राचीन भविष्यवाणी को सीधे हमारे आज से जोड़ देता है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जहां डीप फेक और झूठी खबरों का जाल हर तरफ बिछा है, अगर कोई सच्चा उद्धारकर्ता आ भी जाए, तो क्या हम सब उसे पहचान पाएंगे?